बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा ख्याल में शुरू में तो पहले एक दो हल्के फुल्के जो मौजू हैं उन पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रा थोड़े से संजीदा ज़रा कॉम्प्लेक्स जो मौजू हैं जो कि हमारा एक रूटीन है उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। वो एक ख़ास आजकल एक टर्मिनोलॉजी पीटीआई के बारे में कई यूज़ हो रही है, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी जो उनके जो गाली देने के कल्चर या किसी की तारीफ़ करने का कल्चर या गाली ना देने का कल्चर या तारीफ़ ना करने का कल्चर, तो उसके इसी पस मंज़र में वो कहा जाता है जी कि जब पीटीआई वाले किसी को गाली दे रहे होते हैं और यकदम एक यू टर्न आता है और कहा जाता है कि नहीं अब इसको आपने गाली नहीं देनी, तो सोशल मीडिया की, चूँकि ये सोशल मीडिया पार्टी है पीटीआई, इसका सारा इन्हिसार, इसका इमरान खान साहब इस पे बड़े फ़ख्र करते हैं कि इस पार्टी को सोशल मीडिया ने ज़िंदा रखा है, बढ़ाया है, मकबूल बनाया है। तो कहा जाता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो इसी बैकग्राउंड में पीटीआई के सॉफ्टवेयर जब किसी को गाली देने का वक्त आता है, जनरल बाजवा साहब को जो 5-6 साल उनकी मददसराई में ज़मीन और आसमान या कलाबे मिलाए गए, मेरे साथ बहस करते थे तो ऐसे कहते थे जैसे मैं अगर जनरल बाजवा साहब पे तनकीद करता था आज से चंद साल पहले, तो हकीकत यह है कि मेरे बिल्कुल जो बहुत करीबी दोस्त थे या अजीज़ थे या बरखुरदार के ही होते थे बच्चे जो तहरीक इंसाफ के, तो मुझे यूँ देखते थे कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा हूँ पाकिस्तान के खिलाफ। जनरल बाजवा साहब की शान अक़दस में कोई अगर मैंने कोई तनकीद किया, गाली नहीं तनकीद पे, फिर अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया कि वो दिन है और आज का दिन है। जनरल बाजवा साहब मुँह छुपाए फिर रहे हैं और उनको जाय अमान नहीं मिल रही। वो अपनी हालांकि कहीं ना कहीं पब्लिक में आके बताते हैं कि मैं साकिब निसार की तरह कहीं भाग नहीं फिर रहा। बहरहाल तो पीटीआई वालों ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है वो ये किया है कि ये नए आर्मी चीफ बने तो चंद दिन बाद जब इन्होंने कमांड संभाली तो अगले दिन इनके मीडिया ग्रुप्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे इंस्ट्रक्शन आ गई कि फ़ौज पे तनकीद नहीं करनी और आर्मी चीफ पे तो बिल्कुल ही नहीं करनी। खैर चेयरमैन साहब जो है उसने फिर कुछ तकरीरों में या अपने कुछ जो खिताबात हैं पार्लिमानी पार्टियों में किए, जब उन्होंने उनके इस्तीफ़ों के बारे में जब पंजाब और केपी में वो खिताब फरमा रहे थे तो उन्होंने कुछ दबे अल्फाज में कुछ उन्होंने बातें की। अलबत्ता बाजवा साहब के ऊपर उन्होंने अपनी तनकीदों के और अपनी तोपों के दाने जो है वो खोले रखे। पार्टी को कहा कि तनकीद नहीं करनी या इनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना या मुतनाज़ बनाना, लेकिन ख़ुद कहते रहे कि ये आप शहबाज शरीफ पे दबाव दें कि वो इलेक्शन कराए। मैंने इस मौजू को डिस्कस भी किया कि आइन की किस शक के तहत कहें। अब उन्होंने कल परसों फिर एक उनका दोबारा नए सिरे से बड़ा फोर्सफुली जो है सबको हिदायत मिली हैं और हिदायत इतनी है कि जी सीनियर क़यादत ने अपने वर्कर्स को कहा है हर जगह पे, अपने सोशल मीडिया वालों को, बाकी पार्टी के जो दरमियानी दर के लीडर उनको कहा है कि इमरान खान साहब की हिदायत है कि नए आर्मी चीफ के बारे में कुछ हिर्जा सराई नहीं करनी, कुछ मुतनाज़ बात नहीं करनी। कतई नज़र इसलिए कि इमरान खान साहब जब एक महीने ये कर रहे होंगे तो शायद उनका ख्याल होगा कि जब मैं जैसे मैं रुकूंगा तो रुक जाएंगे और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और वो पिछली बातें भूल जाएंगी। इसमें तो दो राय नहीं है कि मैं तो पहले दिन से एक बात कही थी और मैं आज भी उसके ऊपर जो है बिल्कुल यकसुई के साथ डटा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो फौज की हिर्जा सराई की पिछले 23 जनवरी को कहा, जब उनको कहा कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, वाज़ेह पैगाम दिया वज़ीर आज़म होने के नाते से, और फिर मरासला दिखाया। उससे पहले दीर में बलदियाती इलेक्शन में कहा कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, वो तो जानवर होता है, और फिर मरासला दिखाया और कहा कि गद्दारों ने साजिश कर दी मेरे ख़िलाफ़। ये मेरे ख्याल में 28 मार्च को 2022 इसी साल किया जब वज़ीर आज़म थे, और फिर जो एक सीरीज़ आती रही 10 अप्रैल तक और 10 अप्रैल के बाद तक। तो मैंने एक बात हतमी मेरे जहन में थी कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट जो है अब मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में कोई स्पेस नहीं देगी। अगर इमरान खान साहब को ये ख्याल है कि उनकी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वो पिछली बातें भूल जाएंगे और आप इसे कुछ नए से शुरू करेंगे, तो ये सूरत हाल नहीं है। ये बात मैंने पहले कही थी कि इमरान खान साहब इनकी सियासत कामयाब होती है तो एस्टेब्लिशमेंट किस्सा पारीना बन जाएगी और बर्फ़ ही तक पिघल जाएगी। और अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस इमरान साहब के ख़िलाफ़ जंग में इमरान खान साहब को नीचा दिखा देती है और अपने काबू कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब की सियासत जो है वो हमेशा के लिए तो नहीं तो कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब में अगले 5-10 सालों के लिए
उसके ऊपर एक धक्का लग जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको जो है यहाँ छोड़ूँ टॉपिक को, चंद चीज़ें मैं पूछता जाऊँ। मैंने इमरान खान साहब से पूछा ये है कि अरशद शरीफ साहब का जो बेईमाना कत्ल हुआ है कीनिया में, इसमें उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया क्या? कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसमें मुलव्वस है या नहीं है? क्योंकि आपने दिन दहाड़े इल्ज़ाम लगाया था। इमरान खान साहब से पूछना ये है कि आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ था और 3 बंदे मुलव्वस थे, जिसमें एक डर्टी हैरी था जिसका नाम जनरल फैसल नसीर साहब थे, ISI के DGC थे। क्या उनका नाम अब FIR में आपने इनकार कह दिया है कि वो ना दें और सिर्फ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को, क्योंकि वो कमज़ोर लोग हैं और ताकतवर के ऊपर कानून नाफिज नहीं हो सकता, तो उसमें से भी आपने अपने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और सॉफ्टवेयर अपने चाहने और मानने वालों को अपडेट करा दिया है। इमरान खान से पूछा ये था कि आज़म स्वाति के साथ जो बीत रही है और कहाँ ख़त्म होगी जाके, इसका अभी तक कोई नहीं पता। तो क्या आपका मौक़िफ़ या आपकी आवाज़ जो है इस मामले में बंद हो जाएगी और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है कि उसका जिक्र ना करें? सवाल तो और ही बहुत सारे मैंने पूछे हैं इमरान खान साहब से, लेकिन वो चूँकि कह सकते हैं कि वो बाजवा साहब से मुताल्लिक़ थे, तो वो इसलिए मैं वही छोड़ता हूँ। लेकिन ये चूँकि चंद सवालात हैं जो जिंदा ताबिंदा हैं, इमरान खान साहब जो है इसके बारे में मेरा ख्याल में अपने चाहने और मानने वालों को ज़रूर बताएंगे कि ये सारी बातें अब किस्सा पारीन है, और हमेशा की तरह के सारे उनकी तरह उनको ये बताना होगा कि वो ये बातें झूठ बोल रहे थे, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई हकीकत नहीं थी। अगर थी तो फिर उनको मर्द बनना चाहिए, उसके ऊपर स्टैंड आज वही लेना चाहिए जो 10 दिन पहले 7 दिन पहले था। सुप्रीम कोर्ट के मैंने कल तो जब उन्होंने फैसल वावडा हमारे दोस्त हैं और मुझे ज़ाती तौर पे आसूदगी भी हुई है, क्योंकि आजकल वो बेचारे जिस अताब का शिकार हैं, कहीं से उनको रिलीफ मिल जाए तो मेरे लिए दिली खुशी की बात है कि फैसल वावडा साहब को रिलीफ मिल गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नाते से मैं ये पूछ सकता हूँ कि किस क्राइटेरिया, किस असूल के तहत ये वही है जो आप लोगों में से, जिनमें कुछ शायद इस बेंच में भी शामिल हो, नवाज शरीफ साहब की आज़मायत उसके मुताबिक है। ये अजीब सूरत हाल है कि जिस चीज़ के अंदर अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई अताब है या उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, तो शहबाज शरीफ की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तासुर तकरीबन यही देने की कोशिश की है। ये मुझे एस्टैब्लिशमेंट की भी ये बात जहर लगती है कि हजूर आप अपने जान तो छुड़वाएं, लेकिन इसकी क्या ज़रूरी है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए फजलुल्लाह नियाज़ी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं ताकि लोगों की तवज्जो उधर जाए? अपनी जान छुड़ाने के लिए आप इमरान खान साहब को आगे कर दें, अपनी जान छुड़ाने के लिए आप नवाज शरीफ साहब को आगे कर दें, इमरान खान साहब के, अपनी जान छुड़ाने के लिए आप शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को आगे कर दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी इतनी गुजारिश है कि आप ज़रूर इसको चलाएं, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इससे को आपकी इज्जत बहाल होगी। फैसल वावडा के ऊपर भी अगर जैसे कि लोगों ने कहा कि शायद आप नवाज शरीफ साहब के लिए कोई रिलीफ ढूंढ रहे हैं, और जब एहसन भून साहब का केस लगेगा जो उन्होंने किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, और ये बताया हुआ है कि जी इस ताहयात नाअहली है, ये फंडामेंटल राइट से मुखालिफ है, तो हो सकता है फैसल वावडा के केस को बहाना बना के आप नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दें। अब आते हैं जी हमारे मौजू का, जो पाकिस्तान के हालात तो खैर हर एक को पता है कि जी इस वक्त पैनिक बटन दबा हुआ है। गवर्नमेंट बहरहाल तसल्लियाँ दिला रही है लोगों को, सब अच्छा की रिपोर्ट तो नहीं कह रही, लेकिन ये कह रही है कि सब बुरा नहीं है या हम बच जाएंगे। ये एक इंसान की फितरत है। मैंने कारोबार किया था और आज से कोई 18-19 साल पहले वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे बैंकर जिनसे मैंने लोन लिया हुआ था, मेरे सारे जो कारोबार के साथ जो मुताल्लिक थे, जिनका बड़ा वसी तजर्बा था 3-3 4-4 पुश्तों से, वो मुझे वार्न कर रहे थे कि आपका कारोबार जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। मैं वाहिद आदमी था ये मानने पर तैयार नहीं था, और मानता भी क्यों, अगर मान लेता तो उस दिन की कहानी ख़त्म हो जाती। ये बात अच्छी है कि हुकूमत जो है शायद दिल जमई से अगर कोई थोड़ा पता भी है तो ऊपर से नहीं मान रही और कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान क्राइसिस से निकले। ये क्राइसिस ना शहबाज शरीफ साहब ने दिया, ना इमरान खान साहब ने दिया है। इमरान खान साहब की नालायकी और नाअहली ने वो कैटलिस्ट ज़रूर है, इसको जल्दी से होता है कि अमल को तेज़ ज़रूर किया है। ये क्राइसिस 2014 से राहिल शरीफ साहब इसकी बुनियाद डाल गए, बाजा साहब ने इसको जो है बाम अरूज दिया, और फिर सी पैक ख़त्म कराने से लेके और अमरीकियों को पाकिस्तान में घुसाने से लेके यही तो मुआवजा दिया अमेरिका ने। फिर 2019 में एक्सटेंशन दी। नवाज शरीफ साहब का ये कसूर थोड़ा था
कि राही शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं दी। राही शरीफ साहब ने यहाँ खफायनामा के नाम पे पूरे मुल्क में एक अबतरी की कैफियत पैदा कर दी। सियासी जो है ना क्योस पैदा किया हुआ था 2014 से। पता था कि जी नवाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं देता तो इस पाकिस्तान को बर्बाद करके नवाज शरीफ पे प्रेशर दो। बाजा साहब ने भी उसी डॉक्ट्रिन को, हाई डॉक्ट्रिन को उठाया और पता चला कि 2018 का इलेक्शन अगर नवाज शरीफ जीत गया तो 2019 से एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी। आप फिर नहीं पता चल गया कि बाजा साहब ने उन पर इतना बड़ा एहसान किया, उनकी हुकूमत इंस्टॉल किया, सगा भाई इक़्तिदार में है और यकीन जाने के मिन्नत तरले हाथ जोड़े एक्सटेंशन के लिए। आखिर में कहा कि 8 महीने की एक्सटेंशन दे दे कम अज कम, हम एक निगरान हुकूमत के दावेदार को फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी देंगे और इमरान खान साहब को एलिमिनेट कर देंगे। नवाज शरीफ ने कहा मैंने करना ही नहीं है, मैं सिर्फ मेरा पहला गोल ये है कि पाकिस्तान आर्मी को उसकी इज्जत को बहाल करना है। चुनाचे जनरल आसिम मुनीर पे एक अरसे से उन्होंने जहन बनाया हुआ था, उन्होंने उसको नाफिज करा दिया। हर बंदा उनके मैं मुखालिफ नहीं कर, हमैती कोई भी नहीं था, सगा भाई हमैती नहीं था, पार्टी के अंदर कोई बंदा हमैती नहीं था। सारे बाजा साहब की एक्सटेंशन, इमरान खान साहब भी बाजा साहब की एक्सटेंशन, सारे सुन रहे हैं ना सारे बात। इमरान खान ने सारे किस तरीके से अपने अपनी तरीके से वारदात कर रहे थे कि उनको एक्सटेंशन क्यों दी जाए। एक बंदा, फकत एक बंदा जिसका नाम नवाज शरीफ था, वो डट गया और उसको बनवा दिया। बाजा साहब की एक मेहरबानी, एक खलूस, किसी चीज़ को खातर नहीं दिया, कोई डील नहीं ली कि आपको बहाल भी हो जाएंगे, पाकिस्तान भी आ जाए, फलां भी आ जाए, इमरान खान साहब को भी हम ऐसी तैसी फेर देंगे। तो बहरहाल ये मर्तबा पाया नवाज शरीफ साहब ने। तो बाजा साहब ने 2019 में अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए उन्होंने एक पूरा निज़ाम दरम बरम करके इमरान खान साहब को उठा के मसल बिठाया। सजाएं ऐसे वारदातों की अफराद नहीं पाते, कौमें पाती हैं। मशी पाकिस्तान के अंदर जब हमारी 90,000 फौज ने, ये 16 दिसंबर आ रहा है ना 1971 को, जनरल न्याई साहब की ज़ेर क़यादत यूँ है हिंदुस्तान के आगे हथियार डाले जर्नैलों के आगे। मैं तो वो दिन मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता कि मैं वहाँ आज तक जाम पर नहीं हो सका कि वो मैं सीन अपनी आंखों से देखे हुए हैं। वो दिन आज तक मेरे ज़हन से मेरे ट्रॉमा छोड़ के चला गया। सज़ा सिर्फ जनरल न्याजी को या जनरल याहिया को नहीं मिली थी, पूरी कौम को सज़ा मिली थी। कौम इसके अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के से बहुत पीछे रही थी, किसी ने इनको ज़बरदस्ती रोका नहीं था। चुनाचे बाजा साहब जो आपने हरकत की है इसमें कौम आपके साथ मुलव्वस रही है, कौम का एक हिस्सा आपके साथ मुलव्वस रहे, बाकी चुप रहे। इमरान खान साहब आपके साथ मुलव्वस थे, शरीक जुर्म थे, और बाकी हम जैसे जो थे, शहबाज शरीफ साहब जो थे, जो मुस्लिम नून थी, पीपल्स पार्टी थी, वो सारे के सारे, वो भी नवाज शरीफ साहब ने कहा वोट के साथ दो, शहबाज शरीफ साहब ने और उनके लीडरों ने कहा कि नहीं खिदमत को वोट दो, यानी कि वो वोट को इज्जत दो नहीं कहना। वो बड़ा ख़तरनाक नारा था, उससे फौज नाराज़ होती थी। तो सारे आपके चूँकि हमायती थे, चुनाच पाकिस्तान आज अगर पाकिस्तान इस हालत में है जिसमें पहुँचा हुआ है, तो ये वो इज्तिमाई सज़ा भी है। आप लोगों को तो मिलिया भाई साहब, कैसे पता चला कि जनरल याहिया के बाद इससे ज़्यादा डिस्ग्रेस जनरल जो है शायद पाकिस्तान आर्मी ने दी हो। बहुत लोगों के साथ बेतौकीरी हुई है, बेतकरीमी हुई है, लेकिन इतनी बेतकरीमी याहिया खान के ऊपर हुई थी। उसने तो पाकिस्तान तोड़ा था और उसको उन्होंने लोग कहा कि लोगों के आगे एक्सपोज ही ना कर दो कि लोग पथराव करके ना मार दें। ये अलग बात है, हमारी फौज ने उसको फौजी एजाज के साथ दफनाया था। अल्लाह ताला हमारी फौज को, क्योंकि उनको ये नहीं था कि बगैर याहिया खान से अकीदत थी, ये था कि किसी तरह हम इसी तरह का काम चूँकि दोबारा हमें करना पड़ जाएगा तो ये ना हो कि फिर हमारा भी वही हशर हो। ये क्यों नहीं सजा उन्हें ट्रायल करने देते मुशर्रफ का या अयूब खान का कब्र के अंदर, कि ये है कि जब हमने किया तो हमारा फिर ये होगा। चुनाचे उसको करने के लिए पूरा 75 साल हो गए हैं, हम कोई किसी सलीके से नहीं जा रहे। इस मुल्क के मुमलिकत के अंदर अब सूरत हाल ये है कि जी इसका फ्यूचर क्या है। पहली बात तो यह है कि इसकी ये मुमलिकत की जो सियासत है वो इमरान खान साहब के कब्ज़ा इस्तेमाल में है। इमरान खान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान है, चारों सूबों में है, कश्मीर में है, GB में है, लेकिन ये तो नवाज शरीफ का भी यही था। 2017-2018 में हालांकि हुकूमत से अलहदा हुए थे, लेकिन तूती बोलता था। जितनी पॉपुलर पॉलिटिक्स नवाज शरीफ साहब की थी, इमरान खान साहब चूँकि अपने सोशल मीडिया ने उनको ये बताया कि नहीं आप कायजादों से ज़्यादा पॉपुलर हैं,
आप नवाज शरीफ साहब ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। खसूसन 2021 दिसंबर के सर्वे निकाल लें, आप 7% पे खड़े थे। नवाज शरीफ साहब नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में 60% पे खड़े थे। आज तो आपको यही बताया जा रहा है ना कि आप 50-55 पे हैं और नवाज शरीफ साहब की सियासत 35-40 पे है या 45 पे है। आप 7% से कम पे थे आपकी मकबूलियत। ये अभी 9 महीने पहले की बात है, ये भी नहीं रहेगी अगर वो नहीं रही तो इसमें दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो बड़ी पॉपुलर है। और यही बात मैंने अर्ज़ की कि नवाज शरीफ साहब की सियासत पॉपुलर थी। नवाज शरीफ साहब से क्या हुआ, एक नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, और इससे ज़्यादा गुस्ताखी नहीं की। उसने एक नारे की सज़ा नाअहली, पार्टी की क़यादत से अलहदगी और 2018 के इलेक्शन में गर्दन दबोच के जो है इक़्तिदार से नवाज शरीफ साहब को अलहदा किया गया और जेल में डाल दिया गया। इमरान खान साहब आपके लिए जो है रवैया मुख्तलिफ क्यों होगा? आप सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें, पैटर्न वही होगा। मैंने शुरू में एक बात कह के आया हूँ ना, जो पिछले साल से कह रहा हूँ, 7-8 महीने से कम कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब या आप नहीं या एस्टेब्लिशमेंट नहीं। वो इसी तनाजुर में कहा था कि आपकी सियासत जो है, आप नहीं से मुराद ये है कि आपकी सियासत नहीं, मुस्तबिल करीब में 8-10 साल आपको नहीं आने देंगे जब तक कि आपको वो पूरा डिसिप्लिन ना कर लें और आपको फिर ना कहेंगे जी आप हमसे बैक करो। बैक तो खैर आप अभी भी फौज से कह रहे हो कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाओ। नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं किया था, उन्होंने कहा था आइन नाफिज करो, कि उनका ख्याल था मुझे ताकत आइन देता है। इसलिए नवाज शरीफ साहब हमेशा आइन को पक्का बांधते थे कि उनको था कि मेरी अगर कुछ ताकत है तो मेरे वोटर्स हैं और आइन है। आपका ख्याल है कि आपकी ताकत आपके वोटर्स हैं और फौज है, चुनांचे फौज को दोबारा बुला रहे हैं कि आपकी मदद करें। अब इमरान खान साहब के ऊपर भी मुकदमात उसी तरीके से चल रहे हैं। पॉपुलर पॉलिटिक्स नवाज शरीफ साहब की, मुकदमात चले। मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब के ये है कि नवाज शरीफ साहब को जैसे पहले अर्ज किया है कि एक करप्शन का केस साबित नहीं हुआ, लिविंग बियॉन्ड मीन्स कहा गया। इमरान खान साहब आपके ऊपर करप्शन के केसेस साबित होंगे। एस्टेब्लिशमेंट को यही आसूगी है। मैंने कहा है कि जी फर्क होगी कि किताब पे साबित होगा। तोशा खाने में मुझे खदशा यह है कि वो वादा माफ गवाह बनेगी। मुझे लगता यह है कि मलिक रियाज साहब को एस्टेब्लिशमेंट कुर्बान करेगी, उसके साथ मामला करके वो वादा माफ गवाह बनेगा और 190 मिलियन पाउंड जो है वो सारे आपके खाते में डाले जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है। इवन जो ब्रॉड शीट के अगेंस्ट हमने 28 मिलियन पाउंड हैं जो वहाँ के अकाउंट में रखाए थे, ABL के अकाउंट में रखाए थे, वो भी आपकी हुकूमत में जो मुजरमाना फेल हुआ था वो भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा था, जो कि उसके अंदर आप मुलव्वस पाए जाएंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का तो हम पुराने जानते हैं। हाफिज सईद साहब ने जिस लेवल पे या जमात दावा ने जिस लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है, अपनी जान हथेली पे रख के उनके काम सर अंजाम दिए उन्होंने। अब मुझे खुल के कहना पड़ता है, मैं हाफिज साहब का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, उनके इसी कारनामे के मद्दाह हूँ कि उनको वतन को उनकी ज़रूरत पड़ी, हमारे दीन को उनको ज़रूरत पड़ी तो सर पे कफन बांध को निकल के आए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि अंदर बाहर से ये किया, लेकिन वो बंदरिया की तरह के जिसके जब ज़मीन गर्म लगी तो अपने बच्चे ज़मीन पे रख के उनके ऊपर अपने पाँव रख लिए। इसी तरीके से आपने हाफिज साहब को कर दिया। तो क्यों मैं ना समझूँ कि रियाज मलिक साहब को आप पेश कर देंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब को तहकीक करना। लेकिन इसमें 2-3 और खूबसूरत बातें हैं। नवाज शरीफ साहब को जो चोर कहा गया, कोई एक चीज़ बता दें कि जो उन्होंने बताया, वो जिसको पता चले कि नवाज शरीफ साहब जो है ये 1 अरब रुपए की ऐनक लेके फरार होते हुए पकड़े गए रंगे हाथ और ऐनक उसे छीन गई। कोई एक चीज़ बता दें कि नवाज शरीफ साहब को फलां चोरी के अंदर पकड़ा गया। इमरान खान साहब जब घड़ी चोर लोग कहते हैं तो पूरे सबूत सामने पड़े हैं। घड़ी भी लोगों ने टीवी पे दिखा दी है और जैसे जैसे घड़ी वो सफ़र करके पहुंची और जैसे जो उसमें कारनामे अंजाम दिए वो भी सामने है। फैसल वावडा साहब कहते हैं कैबिनेट मीटिंग के अंदर जब लेटर दोहराया गया, ये नहीं कहा कि पॉइंट दे रहे हैं, कहते हैं बस ये इसके बारे में कुछ ना करिए। हुकूमत बरतानिया का एक सीक्रेट लेटर है, ये वज़ीर आज़म झूठ बोल रहा है, ये शहजाद अकबर झूठ बोल रहे हैं वहाँ बैठे हुए। कैबिनेट को कहते हैं गुमराह किया गया है, इग्नोरेंस से दो कराई, चुनांचे कैबिनेट को सारी जो है जुर्म मुलव्वस होगी। तो हमने ये देखा ना मीडिया ट्रायल कैसे होता है कि अब आप जहाँ जाते हो घड़ी चोर कहा जाता है ना। तहरीक इंसाफ के अपने बंदे मुझे कहते हैं कि अब हमारे अंदर यकीन आनो कि ये आखिरी चीज़ जो हम सुनना चाहते थे। क्योंकि इमरान खान साहब
तो उनका ब्रांड थे। इमरान खान साहब की दयानतदारी, ईमानत, दयानत, सादे कमीन, ये सारे ब्रांड थे इमरान खान साहब के नाम के साथ, ये एडजेक्टिव्स लगे हुए थे। जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो इमरान खान साहब मुस्तनद किस्म का आप पे इल्ज़ाम लगेगा बदयानती का, फिर उसके ऊपर झूठ भी आपने बोले हुए वो भी सारे साबित होंगे। आपने इंग्लैंड में केस किया है, मैंने सुना है, आपकी अपनी ट्वीट है आज कि मैंने इंग्लैंड में केस कर दिया है जियो के खिलाफ। ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में फाइनेंशियल टाइम के सिमन क्लार्क ने लिखा था आपके खिलाफ कि आपने खैरात के नाम पे मिलियन ऑफ डॉलर इकट्ठा करके अपनी सियासत में खर्च किया है, तो उस पर केस क्यों नहीं करते? लंदन में उसका एड्रेस आपको पता है फाइनेंशियल टाइम का, वो तो बहुत मुतबर है। जियो क्या वहाँ पे लंदन में तो उसकी कोई औकात ही नहीं है जियो की, लेकिन आपने अच्छा किया है। अब वहाँ जाके सब कुछ बताना होगा, केस लंदन में हो या यहाँ पे हो, घड़ी का हिसाब वहाँ भी देना पड़ेगा, तब जाकर अपने केस साबित करेंगे। कच्ची रसीदें वहाँ काम नहीं करेंगी आपकी, वो टूटी दुकान की जहाँ से आपने एक रसीद हासिल की और दुकान का मालिक जो दे गया है वो दुकान छोड़ के भागी है। 5 करोड़ रुपए की मैंने घड़ी खरीदी है, जो पता चला कि वो घड़ी जो है वो उसकी कीमत 17 मिलियन डॉलर्स की थी। 4-5 चीज़ें थी जो उसमें 13 से 17 मिलियन डॉलर्स। 1 मिलियन डॉलर कितने बराबर होता है? 240 करोड़ रुपया अगर पाकिस्तान का ब्लैक में रुपया की लिया जाए, 1 मिलियन डॉलर। अब आपको 240 या 222 करोड़ रुपए को 14 से ज़रब दें तो ये घड़ी की कीमत थी मार्केट में। उसने कहा जी मैं अगर थ्रो अवे प्राइस में बेचूं तो मैं 7 मिलियन में बेच सकता हूं। आपने कितने बेची? 2 मिलियन डॉलर में बेची। सवाए सबूत है वहाँ, तो आपने यही साबित करना है ना कि फराग गोगी ने उमर फारूक ज़हूर से नहीं बेची, जिसको ही बेची है अगलों ने काम पक्का किया हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। चुनांचे इलेक्शन कमीशन ने जो आपका केस आज लिया है कि आपको पार्टी सारा नायल किया जाए, ये सिर्फ एवं ही है, छोटी मोटी साइड बाइट्स हैं। मेरा ख्याल था कि 6 महीने मामला ठप्पा जाएगा, लेकिन मुझे साथ में ये भी कहता था कि जनरल बाजवा साहब के वक्त में आपके खिलाफ केसेस बनेंगे, जनरल रहीस साहब के वक्त में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बनने थे। जनरल बाजवा साहब के वक्त में नवाज शरीफ साहब को सजाएं मिली 13-13 साल की, 10-10 साल की, 11-11 साल की, 8-8 साल की मरियम बीबी को, और जनरल आसिम नूनी साहब के वक्त में आपको सजाएं मिल रही है। नवाज शरीफ साहब पॉपुलर लीडर थे, उनका जोम निकाल दिया गया। नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत छीन ली गई, आपसे क्यों ना छीनी जाए? ये वो मुमासलत है नवाज शरीफ साहब के और आपके दरमियान में, जो मुझे कहते, मैं कहता हूँ कि देखो अल्लाह का निज़ाम है, हरफ सही हो रही हैं। क्या आपका अंजाम भी वही है कि आप बेबसी के साथ देखेंगे कि आपकी पार्टी हुकूमत कर रही है, जैसे नवाज शरीफ साहब आज बेबसी के साथ देख रहे हैं कि उनकी पार्टी हुकूमत कर रही है और वो बाहर है। एक आध बात आपकी मान ली जाएगी, हो सकता है आर्मी चीफ बनाते हुए आपकी भी सुन ली जाए, क्योंकि आपका एक रोब दबदबा तो उस पार्टी में होगा। तो ये टोटल कहानी इमरान खान साहब की सियासत के असरात जो हैं उसको मानते हुए ये उनका पूरा सियासी मुस्तकबिल है बदकिस्मती से इंतहाई मखदूश है। लेकिन इमरान खान साहब आप भी उस वक़्त अस्तियाशम के कंधे पे सवार हो गए थे। मैं तो आज भी समझता हूँ अल्लाह करे सियासतदान आपके ख़िलाफ़ असम्पशन का साथ ना दें। आपको अब भी कहता हूँ कि फेयर ट्रायल मिले, वो ज़्यादा खौफनाक होंगे, ज़्यादा लिथल होंगे और ज़्यादा उसके ऊपर यकीन होगा। फिर मैं देखता हूँ कि आपके चाहने मानने वाले हैं आपके सारे जितने केसेस हैं उनको कैसे डिफेंड करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।